अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में एनसीईआरटी ने सबसे पहले अपन को एक्सक्रीशन का ये फर्स्ट डायग्राम दिया है। इसमें पूरी डिटेल्स हैं कि यहाँ पर देखो ये किडनी होती है दो, फिर उससे जो ट्यूब्यूल जाती है, फिर ये रहा अपना यूरिनरी ब्लैडर, ऐसे स्टेप से बताया। फिर नेक्स्ट के डायग्राम में इसी को ये एक किडनी को जूम करके बताया। इसमें किडनी के अलग अलग पार्ट, उसमें जो मेडुला, कॉर्टेक्स, अलग अलग रीजन, फिर उसमें ब्लड वेसल किस टाइप की आती हैं, इसको समझाया। फिर एक एक मेडुलरी पिरामिड के अंदर का जो नेफ्रॉन होता है वहां पर इसके बारे में बताया। नेफ्रॉन की एक अलग स्ट्रक्चर दी गई है। फिर इस नेफ्रॉन से रिलेटेड ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको अपन मेलपीजियन बॉडी कहते हैं, जो मैं रेड से कर रहा हूँ। इसको अलग फिर नेक्स्ट में इसने जूम करके इसकी डिटेल्स बताए हैं। तो अपन को इस लेवल तक, मतलब इतनी डीपनेस में ले जाकर एनसीईआरटी ने बताया। तो अपन इसकी स्टडी करेंगे, फिर इससे रिलेटेड नीट किस टाइप के क्वेश्चन पूछती है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसमें देखो एनसीईआरटी ने यहाँ के पूरे पैराग्राफ में ये बताया है कि ये जो दो किडनियां होती हैं इनके बीच में क्या क्या होता है। पहले अपन एक बार रीड करते हैं, फिर इसकी टेबल्स इसको इजीली पढ़ लेंगे। इसने बोला इन ह्यूमंस द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट अ पेयर ऑफ किडनी। देखो एक पेयर किडनी, वन पेयर ऑफ यूरेटर्स। यूरेटर का मतलब ये जो ट्यूब्यूल गई हैं, अपन इसको डायग्राम में देखते हैं। ये जो ट्यूब्यूल गई हैं इनको एक पेयर यूरेटर बोला है। फिर इसके बाद है आ यूरिनरी ब्लैडर। नीचे जो ब्लैडर है वो क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। एंड अ यूरेथ्रा। किडनीज आर रेडिश ब्राउन। फिर यहाँ पर दिया है किडनी का कलर क्या होता है। वीन शेप स्ट्रक्चर, फिर उसका शेप किस टाइप का होता है। सिचुएटेड बिटवीन द लेवल ऑफ लास्ट थोरिक एंड थर्ड लंबर। फिर उसकी पोजीशन बताएगी थर्ड लंबर और लास्ट थोरिक में सिचुएटेड रहती है वर्टिब्रा। क्लोज द डोर्सल इनर वॉल, अपने पीछे की साइड होती है। फिर बोला है, फिर आगे किडनी के बारे में इसने उसका वजन दिया है, साइज दिया है कि एडल्ट ह्यूमन किडनी कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर की होती है। 5 से 7 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है। फिर इसकी थिकनेस है 2 से 3 सेंटीमीटर। वेट है इसका 120 से 170 ग्राम। फिर ये इसके बाद यहाँ से जो है नेक्स्ट पार्ट है टूवार्ड द सेंटर। फिर यहाँ हाइलम के बारे में बात की है। तो अपन उसको नेक्स्ट देखो, ये जो रीजन है ये वाला, इसके अंदर हाइलम होता है, उसका अपन अलग से डायग्राम देखेंगे। पहले अपन एक टेबल देख लेते हैं जिसमें ये सारी चीजें आ जाती हैं जो अपन को रिकॉल करने में जिनमें प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर इस डायग्राम में मैंने इस डायग्राम को लेकर आ गया हूँ, तो यहाँ से अपन इसको देख सकते हैं और साथ ही इसमें क्या क्या उसकी वो बताई गई है उसको भी पढ़ सकते हैं। जैसे देखो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या बोला है, एक पेयर किडनी। तो देखो एक किडनी ये हो गई, एक किडनी ये हो गई, ये हो गई अपनी क्या एक पेयर किडनी। फिर नेक्स्ट बोला है एक पेयर यूरेटर। तो यूरेटर इसने ये जो नली गई है ना येलो कलर की, अपन को यहाँ से यहाँ तक आती हुई ये जो नली दिख रही है, इसको बोला है इसने यूरेटर। यहाँ से यूरिन किडनी से अपने यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। तो और फिर हो गया एक यूरिनरी ब्लैडर। तो अपन यूरिनरी ब्लैडर देख सकते हैं, इसको बोला है इसने यूरिनरी ब्लैडर। इसमें क्या होता है, ये जो यूरिन है वो आकर स्टोर होता है। फिर उसमें लास्ट में ये पार्ट दिया है छोटा सा यूरेथ्रा। तो देखो एक यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा क्या करता है, अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड रहता है, जो यूरिन पास आउट को कंट्रोल करता है। फिर इसके बाद क्या बताया गया है, इसके बाद किडनी के कलर के बारे में एनसीईआरटी बताती है कि रेडिश ब्राउन। तो अपन को दिख भी रही है वैसे भी, ये रेडिश ब्राउन कलर की दोनों किडनियां होती। सेप बीन सेप, बीन इस टाइप का होता है ना, ऐसे शेप की किडनी होती है, तो इसका शेप कैसा दे दिया उसने, बीन शेप। पोजीशन याद रखने लायक है कि लास्ट थोरेसिक और थर्ड लंबर। जब अपन बैक साइड से अपनी बॉडी को देखते हैं तो लास्ट थोरेसिक और थर्ड लंबर में इसकी पोजीशन होती है। फिर यहाँ से अपन इसको रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा कि लेंथ इसकी 10 से 12 सेंटीमीटर, विड्थ 5 से 7 सेंटीमीटर और थिकनेस 2 से 3 सेंटीमीटर। फिर लास्ट में आता है इसका वेट। तो वेट होता है इसका 120 से 170 ग्राम। देखो वेट के बाद इसने किडनी के इनर साइड में स्ट्रक्चर को बताया, बोला है कि टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ इनर कॉनकेव सरफेस ऑफ किडनी इज अ नोच कॉल्ड हाइलम। उस नोच को क्या है, यह एक खांच टाइप की है, उस खांच को इसने क्या बोला है, हाइलम। थ्रू विच यूरेटर, जिसके थ्रू कौन कौन जाता है, यूरेटर जाता है, अपनी ब्लड वेसल्स जाती हैं, नर्वस सिस्टम एंटर होती हैं। इनर टू द हाइलम इज अ ब्रॉड फनल शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड द रीनल पेल्विस,
विद द प्रोजेक्शन कॉल्ड कैलिक्स। देखो नई नई टर्म्स आ रही हैं, इसको डायग्राम से अपन देखेंगे एक बार में ये क्लियर हो जाएगा। द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज टफ कैप्सूल। जो किडनी के बाहर जो आउटर लेयर होता है ना, वो एक टफ कैप्सूल होता है, इसमें बोला है। इनसाइड द किडनी देयर आर टू जोन्स, एंड आउटर जोन को क्या बोला है, कॉर्टेक्स, और इनर जोन को मेड्यूला बोला है। द मेड्यूला इज डिवाइडेड फर्दर इनटू few conical masses, medullary pyramids projecting into calyx। सिंगल वर्ड उसका क्या होता है, कैलिक्स। अब इस चीज को अपन डायग्राम से देख लेते हैं। देखो ये इनसाइड का इमेज है किडनी की। इसमें जो ये वाला रीजन है, इसको जहां से ये एक रीनल आर्टरी, अपनी रीनल वेन या यूरेटर जो प्रवेश करते हैं, इस पार्ट को एनसीईआरटी क्या बोलती है कि ये है हाइलम। इस खांच को नाम दिया है उसने हाइलम। फिर इसके बाद अपन आगे देखते हैं। उसने बोला है, एक देखो कैप्सूल के बारे में बताया था, जो येलो कलर का जो अपन को आउटसाइड कवरिंग दिख रही है, ये क्या हो गया अपना रीनल कैप्सूल। यहाँ पर बताया रीनल कैप्सूल। फिर देखो ये आउटर पार्ट को यहाँ पर बोला गया कॉर्टेक्स, ये इनर पार्ट को यहाँ पर बोला गया मेड्यूला। फिर यहाँ से कहेंगे रीनल कॉलम, और ये जो प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको उसने बोल दिया कैलिक्स। और ये जो अंदर का पार्ट दिख रहा है रीनल पेल्विस जो है ना, ये अंदर का पार्ट है येलो कलर का। यहाँ पे रीनल पेल्विस है, इसको अंदर ऐसे शो करके बताया गया है, ये वाला वो पार्ट है, इसको बोलते हैं रीनल पेल्विस। इसमें प्रोजेक्शन आते हैं किसके, कैलिक्स के। सिंगुलर वर्ड होता है कैलिक्स। फिर यहाँ पर एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है कि मेडुलरी पिरामिड्स और रीनल कॉलम कॉल्ड कॉलम ऑफ बर्टनी। देखो ये जो मेडुलरी पिरामिड है ना, इसके बीच में ये कॉलम टाइप के आकर बने हुए हैं, ये अलग अलग कॉलम। इस इन कॉलम को क्या बोलते हैं, रीनल कॉलम बोलते हैं। और इसकी खोज की थी साइंटिस्ट थे, उनका नाम था बर्टनी, तो उनके नाम पे इनको रखे थे कॉलम ऑफ बर्टनी। तो ऊपर के दो पैरा में अपन को बस ये किडनी के अंदर की इनसाइड की स्ट्रक्चर थी, और ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम का पूरा डायग्राम था। उन दोनों को पढ़ने से, ये वाली टेबल को पढ़ने से और इसके बाद ये वाले डायग्राम से, इन दोनों डायग्राम से फर्स्ट के दो पैरा अपन को एकदम क्लियर हो जाते हैं। इस डायग्राम से ये सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि इसकी शेप कैसी होती है, कलर कैसी होती है। बस यहाँ याद करने लायक कि साइज होता है, वेट होता है। बाकी यहाँ तो ये क्या क्या होता है इसमें दिख ही रहा है कि वन पेयर ऑफ किडनी है, वन पेयर ऑफ यूरेटर है, एक यूरिनरी ब्लाडर है नीचे, ये इसको यूरेथ्रा बोलते हैं। तो सारी चीजें अपन को डायग्राम से क्लियर हो जाती हैं। इसके बाद ये वाले डायग्राम से अपन को जो हाइलम वाली स्ट्रक्चर है वो क्लियर हो जाती है कि उसमें क्या क्या आता है। उसके बाद कैलिक्स किसको बोलते हैं, तो ये जो येलो येलो प्रोजेक्शन दिख रहे हैं इसको अपन कैलिक्स बोलते हैं। ये जो कॉलम ऐसे से आए हुए हैं इनको अपन बर्टनी के कॉलम बोलते हैं। यहाँ ये रहा अपना भाग मेड्यूलरी पिरामिड, और जो आउटर पार्ट है उसको बोल दिया इसने कॉर्टेक्स। और जो ये येलो कलर की जो आपको कवरिंग दिख रही है, इस पूरी कवरिंग को बोल दिया रीनल कैप्सूल। तो इसकी स्ट्रक्चर अपन को बस देख के ही समझ में आ जाती है। इसके बाद एनसीईआरटी नेफ्रॉन के बारे में बताती है। यहाँ पे नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है, इससे अपन क्लियर करेंगे। उससे पहले अपन इसकी लाइंस पढ़ लेते हैं, तो जहाँ भी प्रॉब्लम आएगी उसको देखते हैं। ईच किडनी हैज नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूब्यूलर कॉल्ड नेफ्रॉन। देखो प्रत्येक किडनी के पास कितने नेफ्रॉन होते हैं, एनसीईआरटी बोलती है 1 मिलियन, मतलब 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। और इनको क्या बोलते हैं अपन, इनकी फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। तो मैंने इन सबको एक टेबल में लिख दिया है जिससे रिकॉल करना आसान होता है। फिर बोला ईच नेफ्रॉन हैज 2 पार्ट्स, द ग्लोमेरुलस एंड द रीनल ट्यूब्यूल। देखो एक नेफ्रॉन के कितने पार्ट हो गए, ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल। इसको डायग्राम से देख लो आप। ये वाला पार्ट है जो यहाँ पे जो रेड रेड जिसका गुच्छा बना हुआ है यहाँ पर, इसको बोला एनसीईआरटी ने ग्लोमेरुलस। और एक रहा बोमन्स कैप्सूल, ये जो येलो वाला पार्ट है नीचे वाला भाग, इसको बोला है बोमन्स कैप्सूल। फिर यहाँ पर लिखा है ग्लोमेरुलस इज अ टफ कैपिलरी फॉर्म्ड बाय द एफरेंट आर्टियोल, अ फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। ब्लड फ्रॉम ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे बाय इफरेंट आर्टियोल। तो देखो ग्लोमेरुलस किस किस का बना होता है, एफरेंट और इफरेंट आर्टियोल का। एक क्या करती है, ब्लड लाने का काम करती है, और एक ब्लड ले जाने का काम करती है। इसको भी अपन डायग्राम से देख लेते हैं तो आसानी से क्लियर हो जाएगा। देखो ये रहा अपनी एफरेंट आर्टरी, ये ब्लड बॉडी से ब्लड को ग्लोमेरुलस की तरफ लाती है। फिर यहाँ पर ये इनका एक गुच्छा टाइप का बन जाता है। फिर यहाँ से ब्लड को ले जाने का काम कौन करती है, यहाँ से ब्लड को ले जाने का काम ये इफरेंट आर्टियोल करती है। तो ये अपन को याद कैसे रहता है, ई से जैसे एग्जिट, तो ई से बाहर
बाहर की ओर ले जाना, एफरेंट मतलब लेकर आना। फिर इसके बाद बोल रहा है द रीनल ट्यूब्यूल बिगिन विद द डबल बोल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमन कैप्सूल। अपन ने अभी बोमन्स कैप्सूल को देखा, जो येलो कलर के स्ट्रक्चर के ऊपर ऐसे बना हुआ है, उसको अपन बोमन्स कैप्सूल कहते हैं। फिर है विच इनक्लोज द ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस अलॉन्ग विद बोमन कैप्सूल आर कॉल्ड मेलपीजियन बॉडी। तो देखो, ये वाली स्ट्रक्चर सबसे नीचे दी है, इसमें बताया गया है कि जो ग्लोमेरुलस है, बोमन्स कैप्सूल, देखो ये रहा अपना ग्लोमेरुलस, ये रहा बोमन कैप्सूल, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, मेलपीजियन बॉडी। मतलब इतने पार्ट को एनसीईआरटी क्या बोलती है, मेलपीजियन बॉडी। फिर इसी को इसने यहाँ पर लास्ट में एक्सप्लेन कर दिया, ये रही अपनी मेलपीजियन बॉडी। फिर यहाँ पर लिखा है कि इसी को क्या बोलते हैं, एक और नाम है इसका, एक तो इसने बोला है क्या, मेलपूजियन बॉडी, और एक और है रीनल कॉर्पोस्यूल्स, इसको रीनल कॉर्पोस्यूल्स भी बोलते हैं। फिर बोला है कि द ट्यूब्यूल कंटिन्यू फर्दर टू फॉर्म अ हाईली कोल्ड नेटवर्क प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, मतलब अपन बोलते हैं इसको पीसीटी। ग्लोमेरुलस के बाद सबसे पहले जो कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर आती है उसको अपन पीसीटी कहते हैं। यहाँ पर ग्लोमेरुलस के बाद निकलने के बाद फर्स्ट यहाँ पे इन्वॉल्व हुई, तो इसको क्या नाम दे दिया अपन ने, पीसीटी, मतलब प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, पीसीटी तक हो गया। इसके बाद लिखा है अ हेयर पिन शेप्ड हेनले लूप इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल विच हैज अ डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब। देखो, पीसीटी के बाद क्या चालू हो जाता है अपना, हेनले लूप चालू हो जाता है, जिसको इसने बोला हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर। तो इसको भी अपन डायग्राम से देखते हैं। ये अपनी पीसीटी यहाँ खत्म हुई, फिर ये देखो ये हेयर के पिन की लाइक के स्ट्रक्चर बन रही है। इस पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं हेनले लूप। हेनले लूप में डिसेंडिंग, मतलब ये नीचे आने वाली, इसको बोल दिया उसने क्या, डिसेंडिंग। और जो ये ऊपर जा रही है इसको असेंडिंग लिम्ब। दो लिम्ब हो गई इसकी, एक डिसेंडिंग नीचे आने वाली, एक असेंडिंग हो गई। इस दोनों को कॉमनली क्या बोल दिया उसने, हेनले लूप। इसके बाद एनसीईआरटी में लिखा है द असेंडिंग लिम्ब continues as highly coiled tubular region called distal convoluted tubule, DCT. The DCT of many nephrons open into a straight tubule called connecting duct. इसको भी अपन स्ट्रक्चर से देख लेते हैं। बोल रहा है कि जो हेनले लूप की अपन ने अभी ये स्ट्रक्चर देखी, ये रहा अपना हेनले लूप। हेनले लूप के अपन ने देखा था, ये हो गई अपनी डिसेंडिंग और ऊपर जाने वाली होगी अपनी असेंडिंग। तो असेंडिंग ट्यूब्यूल जब यहाँ पर ये फिर से एक कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर बनाई, तो इसको क्या बोल दिया उसने, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड या फिर डीसीटी। और फिर क्या बोला है, डीसीटी जाकर देखो ये जो अपन येलो येलो स्ट्रक्चर आकर किस में खुल रही है, ये एक सीधी कलेक्टिंग डक्ट, इसका नाम क्या दिया है इसने, कलेक्टिंग डक्ट मराकर खुल जाती है। फिर इसके बाद है कि मैनी ऑफ विच कन्वर्ज एंड ओपन इनटू रीनल पेल्विस थ्रू मेडुलरी पिरामिड। देखो ये लाइन थोड़ी सी कंफ्यूज करती है। इसका मतलब ये है कि जो रीनल डक्ट है ना, वो सॉरी कलेक्टिंग डक्ट है, ऐसी बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट मिलकर, मैनी बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट मिलकर कन्वर्ज होती हैं, एक स्ट्रक्चर बनाती हैं और काय में ओपन होती हैं, रीनल पेल्विस में होती है। अपन ने जो अभी किडनी के स्ट्रक्चर देखे थे उसमें एक रीनल पेल्विस था, वहां पर ओपन होती है। लेकिन काय के थ्रू ओपन होती है, तो थ्रू द मेडुलरी पिरामिड। तो इसको मैं आपको एक डायग्राम से दिखा रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक की लाइन आसानी से क्लियर हो जाएगी। देखो ये रहा किडनी का डायग्राम। इसमें अपन देख सकते हैं जो ये मेडुलरी पिरामिड जहां पर लिखा है, तो मेडुलरी पिरामिड से ये बारीक 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 ये लाइन गई है, ये बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट हैं, कन्वर्ज होकर आई हैं। ये जो बहुत सारी लाइन है ना, इनको देखो एरो बना के मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, ये कलेक्टिंग डक्ट है। तो ये मेडुलरी पिरामिड से होती हुई कहाँ जाकर खुलती, वहां लिखा था रीनल पेल्विस। तो अपन ने पढ़ा रीनल पेल्विस, अभी डायग्राम में देखा था। तो रीनल पेल्विस कौन सा, ये वाला स्ट्रक्चर हुआ। तो सारी स्ट्रक्चर अपन देख सकते हैं यहीं आकर को खुली हैं। तो ये जो मेडुलरी पिरामिड में ये ब्लैक ब्लैक लाइंस गई हैं ना, इनको क्या, ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट है। यहाँ से अपना ये नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर भी खत्म हो जाती है, इसमें कुछ नहीं है। अपन ने अभी सब चीज एक एक क्लियर कर लिए। ये रही एफरेंट, ये रही अपनी इफरेंट, दोनों मिलाकर बनाई क्या, ग्लोमेरुलस। नीचे रहा ये बोमन्स कैप्सूल। फिर यहाँ जो पहली जो स्ट्रक्चर पहली घूमी, इसको अपन ने बोल दिया पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड। और जब सेकेंड बार घूमी तो उसको बोल दिया डिस्टल। और ये जो खड़ी आई इसको बोल दिया अपन ने कलेक्टिंग।
और ये जो हेयर पिन के जैसे स्ट्रक्चर दिख रही है इसको अपन ने क्या बोल दिया, हेनले लूप। नीचे आने वाली को डिसेंडिंग, ऊपर जाने वाली को असेंडिंग। यहाँ से सारी चीज क्लियर हो गई। अब अपन इसके नेक्स्ट पार्ट को पढ़ते हैं। ये जो एक और डायग्राम दिया है, इसने दिया है मेलपीजियन बॉडी का, तो इसको पढ़ लेते हैं तो सारी चीजें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। मेलपीजियन बॉडी है, इसी को क्या नाम देता है वो, द मेलपीजियन कॉर्पस्क्यूल। पीसीटी एंड डीसीटी of the nephron are situated in the cortical region of kidney whereas the loop of Henle dips into the medulla। अब देखो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक फिर से थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। ये बोल रहा है कि जो मेलपीजियन बॉडी है, मेलपीजियन बॉडी का मतलब है ये मेलपीजियन बॉडी, ये और अपनी पीसीटी डीसीटी दोनों मतलब यहाँ आ जाते हैं। ये रही पीसीटी, ये वाला भाग, यहाँ तो क्या हो गया अपनी मेलपीजियन, ये पीसीटी डीसीटी, ये सब बीच से अगर अपन इसको पार्ट दें तो ऊपर वाला क्या हो गया अपना कॉर्टेक्स और नीचे वाला क्या हो गया अपना मेडुला। इसको एक डायग्राम से देखते हैं अपन। देखो ये रहा डायग्राम। यहाँ पे ये ऊपर वाला पार्ट कौन सा था अपना मेलपीजियन बॉडी, ये फर्स्ट कॉइल क्या हो गई अपनी पीसीटी, ये सेकंड कॉइल क्या हो गई अपनी डीसीटी। ये सारी की सारी चीज ऊपर वाले पार्ट कौन सा कॉर्टेक्स में चले गए, और मेड्यूला में क्या बचा, मेड्यूला में बचा अपना ये हेयर पेन वाला स्ट्रक्चर ओनली, जिसको अपन क्या बोलते हैं, हेनले लूप। तो यहाँ से अपन को वो चीज क्लियर हो जाती। फिर बोल रहा है ये इन मेजोरिटी ऑफ नेफ्रॉन, मतलब ज्यादातर नेफ्रॉन में क्या होता है, द लूप ऑफ हेनले इज टू शॉर्ट। जो अपन हेयर पेन वाले स्ट्रक्चर देखे वो बहुत शॉर्ट होती है, एंड एक्सटेंड ओनली वेरी लिटिल इनटू द मेड्यूला, और मेड्यूला में बहुत कम आती है। तो ऐसे नेफ्रॉन्स को अपन क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और इन सम ऑफ द नेफ्रॉन द लूप ऑफ हेनले इज वेरी लॉन्ग, कुछ में बहुत लंबे होती हैं, और रन्स डीप इनटू मेडुला, मतलब वो मेडुला में बहुत अंदर तक आती है। दीस नेफ्रॉन आर कॉल्ड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो देखो यहाँ पे दो टाइप के नेफ्रॉन उसने बता दिया, एक तो अपन को जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन बता दिया और एक क्या बता दिया, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। तो अपन दोनों में अंतर को एक टेबल से समझ लेते हैं। यहाँ से अपन इस चीज को समझ लेते हैं, यहाँ पूरी डिटेल समझ में आ जाएगी। देखो नेफ्रॉन क्या हो गए, नेफ्रॉन फर्स्ट लाइन में एनसीईआरटी ने बोला था कि नेफ्रॉन कितने होते हैं, 1 मिलियन होते थे। यहाँ से अपन को डिजिट भी याद हो जाएगी, और क्या है ये फंक्शनल यूनिट होती है इसकी, ये भी याद हो जाएगी। फिर क्या बोल रहे अपन को, और बीच में क्या बोला था उसने कि नेफ्रॉन दो पार्ट में, एक क्या है उसका ग्लोमेरुलस और एक है रीनल ट्यूब्यूल। तो यहाँ से ये भी क्लियर हो जाएगी। फिर ये जो मेन पार्ट है जिसके लिए अपन टेबल बनाए हैं, ये इसमें कि इसके दो पार्ट होते हैं, एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है और एक जस्ट मेडुलरी। कॉर्टिकल में क्या होता है, जो नेफ्रॉन होता है वो कैसा होता है, शॉर्ट लेंथ का होता है, ऊपर ही खत्म हो जाता है, ओनली इन कॉर्टेक्स रीजन, मतलब कॉर्टेक्स रीजन में ही खत्म हो जाता है। और जो ये वाला होता है ये लॉन्ग होता है, और ये कहाँ तक जाता है, मेड्यूलर रीजन तक जाता है, इसके लिए इसका नाम क्या दे दिया अपन ने, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। फिर देखो एक और लाइन है लास्ट वाली, उसको भी यहीं समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है, बासा रेक्टा एब्सेंट और इसमें बासा रेक्टा प्रेजेंट। अब ये बासा रेक्टा क्या टर्म है, इसको पढ़ते पहले अपन। देखो ये लास्ट लाइन है, इसमें बोलता है कि द एफरेंट आर्टियोल इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस। अपन ने अभी देखा ग्लोमेरुलस से क्या निकलती है, एफरेंट आर्टियोल निकलती, फॉर्म्स अ फाइन कैपिलरी नेटवर्क अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल। देखो रीनल ट्यूब्यूल के आसपास क्या बनाती है, कैपिलरी नेटवर्क बनाती है, जो रेड कलर का था उसको अपन क्या बोलते हैं, पेरिट्यूबुलर कैविटी। अब अ माइन्यूट सेल वेसल्स ऑफ दिस रन्स पैरेलल टू द हेनले लूप। देखो उनमें से कुछ क्या करती हैं, उनके पैरेलल में रन करती हैं और कहाँ तक जाती हैं, हेनले लूप तक जाती हैं, और वहां जाकर क्या बनाती है, यू शेप की बासा रेक्टा बनाती हैं। तो अपन सबसे पहले देखते हैं यू शेप की बासा रेक्टा किस टाइप की होती है। तो इस डायग्राम से अपन को क्लियर हो जाएगा। देखो जो एफरेंट आर्टियोल है, यहाँ से ये जो एफरेंट आर्टियोल इमर्ज हुई है ग्लोमेरुलस से, ये देखो ये रीनल ट्यूब्यूल के जो येलो कलर की पार्ट है उसके बिल्कुल पैरेलल में ट्यूब्यूल होते होते यहाँ पर ये ले नीचे पार्ट में यू शेप के स्ट्रक्चर बनाती। इस यू शेप के स्ट्रक्चर को एनसीईआरटी कहती है बासा रेक्टल। अपन ने पहले इसको देखो दो पार्ट में बांटे थे, ऊपर वाला सॉरी यहाँ से दो पार्ट में बांटे थे, डिस्टल भी आया जिसमें यहाँ से दो पार्ट में बांटे थे। ऊपर वाला अपना क्या था, कॉर्टेक्स रीजन, और नीचे वाला क्या था अपना मेड्यूलर रीजन। तो मेड्यूलर रीजन में क्या होता है, कई बार नेफ्रॉन बड़े नहीं रहते, इतने में ही खत्म हो जाते, छोटे नेफ्रॉन होते हैं, तो उनको क्या बोल दिया, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। जो नेफ्रॉन नीचे तक आते हैं उनको क्या बोल दिया, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। तो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में तो बासा रेक्टा बनती है, लेकिन जब कॉर्टेक्स वाले मतलब जो यहीं खत्म हो जाए इस टाइप की,
उसमें ये बासा रेक्टर नहीं बनती। तो यही लाइन एनसीईआरटी बोलती है कि बासा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन। अब देखो जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन अपन डायग्राम देख ली, जो ऊपर ही खत्म हो गए, तब उसमें नीचे तक कहाँ बासा रेक्टा बनेगी। तो यही लाइन यहाँ पर कंफ्यूज करती है, जो अब आई होप क्लियर हो गई होगी। अब अपन इस टॉपिक से देख लेते हैं कि नीट किस टाइप के क्वेश्चन पूछती है। जैसे अपन ने क्या पढ़ा है उसको समझ में आ जाएगा। देखो एक क्वेश्चन 1997 पूछा गया था कि बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी। तो एक तो अपनी टेबल से ये क्वेश्चन पूछ लिया कि ह्यूमन किडनी के जो बेसिक यूनिट है, तो वो अपन को पता है नेफ्रॉन है। फिर देखो एक और क्वेश्चन है ये इसमें पूछ रहा है प्रोक्सिमल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, मतलब पीसीटी डीसीटी की बात हो रही है, वो किसका पार्ट होते हैं। तो अपन ने अभी पढ़ के नेफ्रॉन का पार्ट होते हैं। आंसर हो गया अपना बी।